आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या भारत को अमेरिकन टॉमहॉक मिसाइल को परचेज करना चाहिए क्या, और साथ में अमेरिका का फ्रैंकलिन प्रोजेक्ट क्या है। आइए इन दोनों टॉपिक के ऊपर इसी वीडियो में बात करते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों, अगर हम भारत की मिसाइलों के बारे में बात करते हैं तो भारत के पास में सक्सेसफुल ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है जो कि एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। और अगर हम बैलिस्टिक मिसाइलों के बारे में बात करते हैं तो भारत के पास में अग्नि सीरीज की लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स है। और अगर हम शॉर्ट रेंज की बात करते हैं तो भारत के पास में प्रहार जैसी मिसाइलें भी हैं। लेकिन भारत के पास जिस मिसाइल की अभी भी कमी है वो है सबसोनिक लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल की। हालांकि भारत के अभी जो लास्ट टेस्ट हुए हैं वो सक्सेसफुल रहे हैं, लेकिन फिर भी भारत इस मिसाइल के ऊपर लगभग पिछले 15 सालों से लगातार टेस्टिंग कर रहा है। कभी जो टेस्ट है वो सक्सेस होते हैं और कभी फेल होते हैं। तो अभी तक ये कहा नहीं जा सकता है कि भारत अभी तक सबसोनिक क्रूज मिसाइल के अंदर महारत हासिल कर चुका है। और इसलिए अब ये क्वेश्चन आता है कि क्या भारत को अमेरिकन टॉमहॉक मिसाइल को परचेज करना चाहिए क्या, जो कि 1600 किलोमीटर दूर तक सबसोनिक स्पीड से दुश्मन के ऊपर अटैक कर सकती है। दोस्तों, अमेरिका का चाहे इराक वॉर हो या अफगानिस्तान वॉर हो, अमेरिका जिस मिसाइल का सबसे ज़्यादा यूज करता है वो है टॉमहॉक मिसाइल। यह एक सबसोनिक मिसाइल है और 1600 किलोमीटर दूर तक अटैक कर सकती है। और ये अमेरिका की सबसे पसंदीदा मिसाइल है। और हाल ही के अंदर जापान ने भी लगभग 400 टॉमहॉक क्रूज मिसाइलों को 2.4 बिलियन की कॉस्ट के ऊपर परचेज किया है, जो कि एक बहुत ही अच्छी डील मानी जाती है। क्योंकि भारत जो है उसके पास में भी सबसोनिक मिसाइलों की कमी है। तो हमें लगता है कि भारत अमेरिका से इन मिसाइलों को बड़ी संख्या के अंदर परचेज कर सकता है। और बड़ी संख्या में ऐसी क्रूज मिसाइल होने पर चाइना और पाकिस्तान के एयर डिफेंस के लिए एक मुश्किल काम हो सकता है। इसलिए हमें लगता है कि जब तक भारत अपनी सबसोनिक मिसाइलों को फाइन ट्यून नहीं कर लेता है तब तक काफ़ी बड़ी संख्या के अंदर इन क्रूज मिसाइलों को भारत परचेज कर सकता है। और क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप भारत से चाहते हैं कि भारत अमेरिकन जो सिक्योरिटी यानी कि डिफेंस जो इक्विपमेंट है उसको परचेज करे, तो ये डील जो है भारत के लिए एक अच्छी डील साबित हो सकती है। और अब बात करते हैं इन मिसाइलों के कॉस्ट के बारे में। चाहे वो टॉमहॉक क्रूज मिसाइल हो जो कि कम से कम 3.5 मिलियन पर पीस पड़ती है। ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल की बात करते हैं तो 4.5 मिलियन पर पीस पड़ती है। अगर हम अग्नि सीरीज मिसाइलों की बात करते हैं तो लगभग 6 मिलियन पर पीस कम से कम पड़ती है। तो इससे पता चलता है कि मिसाइलों की जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम केवल एक इराक वॉर की बात करते हैं तो अमेरिका ने इराक के ऊपर एक ही दिन के अंदर कम से कम 200 टॉमहॉक मिसाइलों को फायर किया था। अगर उसी तरीके से हम रशिया और यूक्रेन के वॉर की बात करते हैं तो एक ही दिन के अंदर सैकड़ों जो मिसाइलें हैं रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक करके छोड़ दी थी। दोस्तों, रशिया और यूक्रेन को वॉर को स्टार्ट हुए अब 3 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। और इस वॉर के दौरान रशिया ने हजारों मिसाइलें यूक्रेन के ऊपर दाग दी है, लेकिन अभी भी ये जो वॉर है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए अब अमेरिकन एयरफोर्स ये समझ चुकी है कि चाहे वो इराक या अफगानिस्तान या सीरिया या फिर यूक्रेन ही क्यों ना हो, मिसाइलों के द्वारा वॉर को नहीं जीता जा सकता है। और इसीलिए अब अमेरिकन एयरफोर्स एक फ्रैंकलिन प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही है, जिसके तहत मिसाइलों की जो कॉस्ट है वो मिलियंस नहीं बल्कि कुछ हजार डॉलर ही होगी। और ऐसे ही एक प्रोजेक्ट के बारे में आइए अब डिस्कशन कर लेते हैं। और इसी संदर्भ में आइए बात करते हैं अब लॉकहीड मार्टिन, जो कि एक अमेरिकन कंपनी है। और आप सभी जानते हैं कि एक F-16 जैसे फाइटर जेट को इन्होंने ही बनाया है। इनफैक्ट जो F-35 फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट है उसको भी लॉकहीड मार्टिन ने ही बनाया है। और अब वो एक ऐसे प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही है जिसको कि हम CMMT के नाम से जानते हैं। ये बेसिकली एक अफोर्डेबल मिसाइल प्रोजेक्ट है। इसके तहत ऐसी मिसाइलों को बनाया जाएगा जिसके अंदर मिसाइलों की कॉस्ट कुछ मिलियन नहीं बल्कि कुछ हजार डॉलर होगी। बल्कि यहाँ तक कहा जा रहा है कि मिसाइलों की जो कॉस्ट है वो लगभग केवल $1.5 लाख तक हो सकती है।
इस प्रोजेक्ट के तहत ऐसा सिस्टम बनाया जा रहा है जिससे कि दुश्मन के ऊपर एक नहीं बल्कि बहुत सारी मिसाइलों को एक साथ फायर किया जा सके। और ये भी कहा जा रहा है कि इन मिसाइलों को F-35 जैसे फाइटर जेट्स, चाहे वो ट्रांसपोर्टेबल जो जेट हैं या फिर C-130 या फिर जो दूसरे बॉम्बर्स हैं, उनके द्वारा भी इनको साथ किया जा सकता है। तो एक मिसाइल को आप डिफरेंट वेपन्स जो सिस्टम्स है या जो कैरियर है उनके द्वारा भी इनको लॉन्च किया। एक तरफ जहां अमेरिका इस टाइप के प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है, वहीं पर चाइना भी जो है वो बड़ी संख्या के अंदर ड्रोन्स को इंडक्ट कर रहा है। हाल के अंदर पिछले कुछ दिनों पहले एक चाइनीज ड्रोन मैन्युफैक्चरर ने यह कंफर्म किया था कि चाइनीज जो आर्मी है उसने लगभग 10 लाख ड्रोन्स का ऑर्डर दिया था, और ये जो कंफर्मेशन है केवल एक ड्रोन ने मैन्युफैक्चरर ने दी थी। अब हम ये नहीं जानते हैं कि चाइना ने और कितने ड्रोन मैन्युफैक्चरर को ऐसे ऑर्डर दिए होंगे। तो इससे पता चलता है कि जो वॉर है उसकी जो स्ट्रेटजी है या जो वेपन सिस्टम्स है वो बहुत ही बड़ी संख्या के अंदर और बहुत ही अलग तरीके का जो वॉर है वो आने वाले समय के अंदर लड़ा जाएगा। अगर हम रशिया और यूक्रेन के वॉर को भी देखते हैं, जहां पर रशिया को शाहिद जैसे ड्रोन्स ईरान से परचेज करने पड़ रहे थे, वही रशिया आज बड़ी संख्या के अंदर ड्रोन्स का मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है और यूक्रेन के ऊपर उन ड्रोन के थ्रू हमला भी कर रहा है, और उसके अंदर उसको काफ़ी बड़ी सफलता भी अब मिलने लगी है। आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आप बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपनी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।